जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह विनती गुरुदेव हमारी, गुरु पद स्नेह छूटे नहीं कबहीं, गुरु भाव छूटे संसारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रति, राम नाम आधारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, शब्द कूप की सूरति हमारी, बनी रहे पनिहारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, सहस कमल दल छिन में उतरे सा, त्रिकुटी ले समारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, शब्द अमीय रस पियाय निरंतर सा, झूले अधर्म झारी, जो
यह विनती गुरुदेव हमारी। निरखय रूप हंस वह अपनाई। खोले द्वार की वाणी खो यह विनती गुरुदेव हमारी। गुफा पारसत नाम समाये गो। दुख सुख से होई न्यारी। दुख यह विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, इस उज्जैन आश्रम पर दीपावली के इस कार्यक्रम में आज 31 अक्टूबर 2024 को जगह जगह से चल करके आप जो प्रेमी जन सत्संग सुनने के लिए आए हो, ये आपका भाग्य है। दया जब उस मालिक की होती है, गुरु की दया होती है, तब अंदर में तड़प पैदा होती है, खिंचाव होता है और फिर आदमी प्रेम में रुक नहीं पाता है। प्रेम में लोग चल पड़ते हैं, फिर कुटुंब परिवार का प्रेम पीछे हो जाता है और गुरु प्रभु का प्रेम आगे हो जाता है। और जब बराबर सत्संग सुनते रहते हैं, सत्संग मिलता रहता है, तब हर चीज़ की जानकारी होती रहती है। आप समझो प्रेम, गोस्वामी जी ने लिखा, बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम उन्होंने किसको कहा है? राजा दशरथ के पुत्र राम को तो राम का करके पुकारा ही है, लेकिन राम जो सब जगह रम रहा है, सब जगह कौन रम रहा है? वो प्रभु की जो यह अंश आत्माएं हैं, यह सब जगह विराजमान है, जर्रे जर्रे में उसका अंश है। अब ये जरूर है कि ये जो अंश जीवात्माएं हैं, इनमें जान है, ताकत है, और ये जो अंश है, पेड़ पौधा है, वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकता, लेकिन लीला सब उसी की है, उसी की ताकत से ये सब चल रहे हैं। तो उसको उन्होंने राम कहा है। उसकी जब दया कृपा होती है, अंदर से देखो प्रेरणा दबी होती है,
और तब सत्संग में आदमी आ पाता है। तो सत्संग बिना कोई बूझ न पावे, अब भाग्य बिना कोई सत्संग न पावे। तो भाग्य जब उदय होते हैं, दया जब होती है, तब सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिल जाता है तब हर चीज़ की जानकारी हो जाती है। इसलिए बराबर पहले के समय में सत्संग सुनने के लोग आदत डाले रहते थे, आदत बन जाती है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जैसे खबर लगती है सत्संग हो रहा है, तैसे ही पहुँच जाते हैं। अब आप तो कहोगे जो पहली बार आए हो या कभी कभी आते हो, आप तो ये कहोगे उनका काम कोई बिगड़ जाता होगा, जब घर छोड़कर दुकान बंद करके चले आते हैं तो कुछ नुकसान होता होगा। कुछ नहीं नुकसान होता है। ग्राहक बढ़ जाते हैं जब उस प्रभु की दया होती है। देने वाला जो होता है गुरु, जब वो देता है ग्राहक बढ़ जाते हैं, मुनाफा बढ़ जाता है। बेईमानी भी नहीं करनी पड़ती है, मिलावट भी नहीं करनी पड़ती है, और जो शुद्ध आमदनी होती है मुनाफे की, उसमें बरकत मिलता है। आपको कल बताया था कि बरकत कैसे मिला था उसको। वो जो नसीरुद्दीन बादशाह का नौकर था, उसको कैसे मिल गया था बरकत, आपको कल सत्संग में प्रेम में बताया गया था। बरकत मिल जाती है। तो कहा गया कि जब दया होती है और सत्संग मिलता है, तब हर चीज़ की जानकारी होती है। देखो, आज दीपावली है। ये दीपावली का त्यौहार कब से मनाया जा रहा है? आप समझो कई हजार वर्ष पहले से मनाया जा रहा है। यह तो आपका कलयुग है। कलयुग के पहले 12,096 वर्ष। कलयुग के पहले क्या बीता? कलयुग के पहले बीता आपका द्वापर। इससे पहले द्वापर था 8,64,000 वर्ष का था, और फिर उससे पहले त्रेता था। तो त्रेता आप ये समझो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो त्रेता में क्या था? त्रेता में राम जन्म लिए थे और रावण को वो मार करके, राक्षस का विनाश करके, धर्म की जड़ डाल करके जब वो वापस आए थे अयोध्या, तो खुश होकर के लोगों ने दीपक जलाया था। दीपक किस चीज़ का जलता है? आज जो दीपक जलाते हैं, तेल डालते हैं उसमें और रुई रख करके जलाते हैं, उससे धुआं निकलता है। जो धुआं निकलता है फायदेमंद होता है। ये जो तरह तरह की मोमबत्ती और तरह तरह की चीज़ें ये जो बन गई, इसको जलाने से जो धुआं निकलता है नुकसान करता है। आप समझो कि मोमबत्ती या अन्य और चीज़ें जो मिला करके दीपक बना करके भेजते हैं, उसमें अगर आप लगा दो दीपक को और कह दो इससे काजल बन जाए, तो काजल बनाओगे तो आँखें ही खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो तेल, शुद्ध तेल, सरसों का तेल, उसमें अगर आप लगा दो, क्या लगा दो? दिया ऊपर से इसे रख दो और वो इकट्ठा हो जाए धुआं, तो उसी का काजल बन जाता है। ये माताएँ बनाती हैं। अब तो बना बनाया लोग खरीद लाते हैं, अगर लगाना भी हुआ, अब उसमें क्या पड़ा है कोई पता? आप ये समझो कुछ नहीं पता है। बहुत सी की तो आँखें भी खराब हो जाती हैं। लेकिन आज के दिन जो बनता है वो काजल फायदा करता है। काजल का काम क्या होता है? काजल का काम होता है अंदर में जो गंदगी हो उसको साफ करते हैं। बुढ़िया का काजल आज भी मशहूर है। बुढ़िया का काजल, बुढ़िया का काजल करने से कहते जाला माड़ा रटौंधी ये सब ठीक होती है। तो वो क्या करता है? लगता है आँखों में और साफ कर देता है। तो इससे ये काजल बन जाता है। ये इसमें गुण है। दूसरी बात यह है
कि आज की तरह से तो उस समय ये लाइट थी नहीं। अंधेरे में इसको लोगों ने जलाया था कि जिससे रोशनी हो जाए। शादी ब्याह होता है तो बाजा क्यों बजाते हैं, फुलझड़ी क्यों छोड़ते हैं? इसलिए कि लोगों को पता हो जाए, आसपास के लोगों को, कि इनका शादी ब्याह हुआ है इनके साथ। वो प्रमाण हो जाता है। पंडित जी लोग प्रमाण दे देते हैं। देवताओं को क्यों बुलाते हैं कि देवता ये मदद करेंगे किस में, जब इनकी बुद्धि खराब होगी, लड़ाई झगड़ा की कोई बात आएगी तो देवता उसको ख़त्म करेंगे, प्रेरणा देंगे। ये तरह तरह के लोगों की भावना है। लेकिन प्रचार तो हो ही जाता है। जहाँ बजा बाजा और जहाँ पर छूटा आतिशबाजी और अंधेरे में प्रकाश जहाँ हुआ ऊपर आसमान की तरफ, तहाँ लोग कहने लगते हैं भाई कहीं शादी हो रही है, किसकी शादी हो रही, किसका ब्याह हो रहा है। ऐसे ही अंधेरे में लोग उजाला किए थे कि मालूम हो जाए कि आज के दिन ये समझो आप कि सत्य की विजय हुई थी, असत्य का पराजय हुआ था। जो सबको जीत लिया था देवताओं को, देवता जिसके सामने यानी रण में मैदान में ठहरते नहीं थे, वरुण कुबेश्वर समीरा रण सम्मुधन का नधीरा, उसको राम जिनको भगवान कहा गया, ये 14 वर्ष तपस्या करने के बाद यानी मार करके आ गए। किसकी शक्ति से, किसके अनुज्ञान से मारा? गुरु के ज्ञान से, गुरु की शक्ति से उसको मारा। प्रमाण मिलता है। जब वापस लौटे और माता कौशल्या ने कहा कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे, जिसको आप ये समझो कि डरते थे देवता लोग, कहने में हुकूमत से उसके चलते थे, उसको ये मार कैसे सका? कहते हैं सोने की लंका जलवा दिया अपने भगत से, ये कैसे हो सकता है? बहुत सारी शंकाएं कौशल्या माता के मन में थी। गोस्वामी जी महाराज ने सब कुछ उसमें लिख दिया है। किसमें लिख दिया है? जिसको रामायण कहते हैं, रामचरितमानस। राम का चरित्र जहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? इस घट में हो रहा है। कौन से राम का चरित्र? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। चारों राम की व्याख्या उन्होंने किया है। आज बताने का समय नहीं है, पिछले सत्संगों में आपको बहुत बार बताया गया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने घट में जो राम की लीला हो रही है उसको उन्होंने लिखा। उन्होंने उसको भी लिखा कि संत रोज दिवाली संत जन, रोज दिवाली संत जन, संत जनों की रोज दिवाली होती है। कहाँ होती है? सतलोक के माए। वहाँ तो अंधेरा होती ही नहीं, वहाँ तो रोशनी की जरूरत ही नहीं रहती है, तो उनकी दिवाली तो रोज की होती है। तो आप ये समझो, यह भी सब व्याख्या किया उन्होंने। आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, मनुष्य शरीर के बारे में बताया और राम के चरित्र के बारे में भी बताया। सारी चीज़ें उसमें लिखी पड़ी हुई हैं। आप ये समझो प्रेमियों, रामायण तो बहुत बन गए और बनते चले जा रहे। कम से कम इस समय पर तो समझो अगर देखा जाए तो 20 तरह के रामायण बन गए। जो देखो वही रामायण बना दे रहा है, जो देखो वही अपनी योग्यता का, प्रभुता का परिचय दे रहा है उसमें कि हमको ज़्यादा जानकारी है दुनिया की। और उनकी चौपाइयाँ जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने लिखा था, अंदर के राम के व्याख्या जो उन्होंने की थी, वो उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग उलझते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने राम के बारे में लिखा है, क्या बताया? उनके चरित्र के बारे में भी बताया। कहा कि जब वो मार करके वापस आए तो माता कौशल्या को भ्रम हुआ। कहा अति सुकुमार युगुल मेरे बारे, कौन भांति लंका पच मारे? किस तरह से मेरे बेटा तुम इतने बड़े पराक्रमी रावण को मारे? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तब उन्होंने क्या कहा था? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और तिनकी कृपा धनुधरन मारे। ए माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी। तो जब मार करके आया उनकी कृपा से,
जो भी नीति उन्होंने सीखा विश्वामित्र जी से, 9 गुण जो सीखे थे, उसके अंतर्गत आप ये समझो बहुत सा काम किया। देखो, मित्र का भी व्यवहार, मित्र का भी उन्होंने फर्ज अदा किया, और माता पिता के जो रज बीज का था वो भी कर्जा उन्होंने अदा किया, और रघुकुल की जो मर्यादा थी उसका भी उन्होंने पालन किया। राजगद्दी, अरे राजगद्दी किसको खराब लगती है? मार करके गद्दी पर लोग बैठ जाते हैं, भगा करके लोग गद्दी पर बैठ जाते हैं। राजगद्दी, अरे एक नशा है, राज का नशा, लेकिन उन्होंने ठोकर मार दिया। किस पर मार दिया? राजगद्दी पर जब राज्याभिषेक होने को हुआ और वरदान मांग लिया। किसने? कैकेयी ने। तो राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चले गए। कैकेयी कौन थी? कैकेयी उनकी माँ थी, सौतेली माँ। राजा दशरथ के 3 रानियाँ थीं। राजा दशरथ पुत्र थे। राजा दशरथ पिता थे किसके? राम भगवान के। आप ये समझो कि उनके पिता थे, तो वो जो माता थी जिसके लड़के भरत थे, उसने वरदान मांग लिया कि भरत को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी दे दी जाए, उनको वनवास दे दिया जाए। किसके असर से? बुद्धि उसकी कैसे पलटी? जबकि यह प्रमाण मिलता है कि भरत से ज़्यादा प्यार राम से कैकेयी करती थी। अब आप सोचो बच्चियों, समझने की ज़रूरत है कि साथ का असर पड़ा। साथ के असर से उसने ये वरदान मांग लिया। जब इतना प्यार करती थी राम से, जंगल भिजवा दिया। किसका साथ पड़ा उसका? 24 घंटे जो साथ रहती थी मंथरा दासी, उसने समझा करके दिमाग खराब कर दिया। तो कुछ तो ये बच्चियाँ इस तरह सोचती हैं कि ये हमारी पड़ोसिन बड़ी ही तैसी है और चाय पानी भी कराती हैं, लेकिन बुद्धि खराब कर देती है। साफ बात अच्छा कह करके, और एक आध बात कोई बीच में बोल देती है, बस वही दिमाग में घुस जाता है। आपको सुनाया था नारद की कहानी कि नारद झगड़ा लगाने का काम करते थे। ऐसे झगड़ा लगा करके चली जाती हैं। ऐसी जो तारीफ करें या जो मर्यादा के खिलाफ काम करें, मर्यादा के खिलाफ बात बतावें, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसको तज दो, समझ लो ये बैरी है, ये हमारे घर में विस्फोट पैदा करने वाली है, पति पत्नी का संबंध खत्म करवा देने वाली है, सास माँ का प्यार खत्म करवा देने वाली है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। तो ये सब बातें जो उसमें लिखी हुई हैं किताबों में, कौन से किताब में? धार्मिक किताबों में। ये समय समझ लो कि पूरे विश्व में अगर खोजा जाए 9 देशों में, आप ये समझो कि राम का और सनातन धर्म का प्रचार करने वाले हैं पूरे विश्व में, तो 300-325 करीब आप ये समझ लो कि किताबें और इस तरह के लोग हैं कि जो राम की चर्चा करते हैं। लेकिन राम ने जो आचरण किया था, राम जो जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, और जिस तरह से उन्होंने सुग्रीव की मदद किया था, वाली का संहार किया था, आप ये समझो वो फर्ज कोई अदा कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोई फर्ज नहीं अदा कर रहा है। तो क्या फायदा इस तरह से? यही कारण है कि कितनी दिवाली लोग मना लिए, कितना दशहरा मना लिए, कितना होली मना लिए, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। दिवाली का मतलब ही नहीं समझ पाए, और दिवाली में बहुत से लोगों का दिवाला निकल गया। अब यह प्रथा जहाँ हो गई कि चाहे एक ही बार पत्ता फेंको, ताश खेलो, एक ही बार जुआ खेलो, वहाँ पर जुआ खेले और एक ही दांव में हार के चले गए, दिवाला हो गया नहीं हो गया?
जहाँ ये हो गया कि कपड़ा खरीदना है, जहाँ ये हो गया जेवर खरीदना ही खरीदना है, जहाँ पर ये हो गया खिलौना खरीदना ही खरीदना है, तो दिवाला निकलेगा जेब का कि नहीं निकलेगा? जेब में जो भी रख के जाओगे, नौकरी करते हो, बोनस मिल गया, व्यापार में मुनाफा हो गया, सब खर्च हो जाता है। गए थे तब तो गर्मी थी जेब में, जब बाजार जाने लगे तब तो गर्मी थी, लौटे तब हारे जुआरी की तरह से ऐसे चले आ रहे हैं, बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, पूरे महीने का तुमने तो सब खर्च करा दिया, दिवाली में दिवाला हो। पैसा किस लिए दिया उसने? पैसा तो देने वाला दूसरा है, दाता केवल सदगुरु, गुरु ने दिया। बहुत से सत्संगी का भी दिवाला खिंचता है, इसलिए बता रहे हैं, दिवाला खुल जाता है। तो आप ये समझो दिया किसने? गुरु ने दिया आपको, गुरु पर विश्वास है। गुरु महाराज ने कहा देखो उम्मीद नहीं थी इतनी बिक्री हो जाएगी, इतना फायदा हो जाएगा, उम्मीद नहीं थी कि ये एक बोनस और मिल जाएगा, लेकिन मिल गया नौकरी में, गुरु ने दिया, प्रभु ने दिया। किस लिए दिया है? कि उड़ा दो ऐसे, एक सामान है 4 सामान और ले आओ, मिट्टी का खिलौना, और ला करके रख लो इस मिट्टी के खिलौने के लिए। तो इसलिए नहीं दिया, ऐसे लिए दिया आपको कि कुछ वहाँ भी काम आवे, जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जावे तब वहाँ भी काम आवे, इसलिए दिया। तो ये चीज़ समझने के लिए, समझाने के लिए ये त्यौहार आते हैं। प्रेमियों, आज दिवाली है। अब दिवाली कब होती है, कब मनाई जाती है? अमावस्या के दिन, जिस दिन अंधेरा रहता है। उजाले में दीपक जलाओ तो उसकी रोशनी नहीं रहेगी। अब तो लोग ये लाइट जला देते हैं, हाइड्रोजन जलाते हैं, उसमें दीपक जलाते हैं। किस लिए? कि भाई जलना चाहिए, ये परंपरा चली आ रही है जलाने की, तो उसको जला देते हैं। लेकिन उसका प्रकाश आप ये समझो कि फैल नहीं पाता है, छिप जाता है वो। तो वो प्रकाश, हाइड्रोजन का प्रकाश, हाइड्रोजन की रोशनी तेज होती है, और हाइड्रोजन ही अगर जला दिया जाए तो दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब अगर आंख बंद करते हो, अंधेरा हो गया, और अंदर आंख बंद करने पर उजाला हो जाए, हमेशा उजाला ही उजाला रहे, तो रात को भी उजाला और दिन में भी उजाला। आप ये समझो कि गुरु साहब ने अपने लड़के से कहा कि रात को 12 बजे था, कहा देख कितना उजाला है। उसने कहा उजाला है पिताजी, रात है, अंधेरा है। अरे बोलो क्या सूरज निकला है? आप ये समझो, बोले नहीं सूरज नहीं निकला है। दूसरे लड़के आवाज़ सुने जब रात को बात हो रही है भाई से, वो भी उठ गए, बोले देख देख कितना उजाला है। कहा नहीं उजाला नहीं पिताजी, अंधेरा है, रात है अभी। तब तक उनके शिष्य थे जिनकी आंखें खुली हुई थी, जो अंधेरे में, यानी समझो कि अंधेरे में भी उजाले में चले जाया करते थे आंख बंद करके। अंदर की आंख खुली हुई, तीसरी आंख खुली हुई, जब वो उससे चले जाते थे, जब देखा उन्होंने, कहा रे बहुत तेज सूरज निकला है। गुरु साहब ने कहा जा हमारी धोती धो के ले आओ सुखवा करके, और ले गए, धो करके सुखवा करके ले आए। तो जिसकी आँख खुल गई उसके लिए तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घट बाती, उसके लिए तो दिया घट चिराग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए तो रोज़ दिवाली है, तो दिवाली के दिन दिवाला हटाए, ये सब इसका ध्यान रखना है। दिवाली के दिन अनी उजाला हो जाए, और आज उजाला रहे, एक साल में एक बार दिवाली आती है, और हमेशा उजाला रहे। आज के दिन ये आपको सोचना है। अब आप जो पुराने लोग हो, आपको बताया गया है कि उजाला अंदर में कैसे होगा, परम प्रकाश कैसे मिलेगा, ये आपको बताया गया है। नए लोग जो आप आए हो, आपको बताया जाएगा। आपके अंदर भी उजाला हो सकता है, आपके अंदर भी जब चाहो तब उजाला। आँख बंद करो उजाला, आँख खोलो तो दिन में उजाला, और रात को आँख बंद करो तो उजाला, जब चाहो तब उजाला हो जाए।
तो वो तरीका आज आपको बताया जाएगा। जो नए लोग आप आए हो, अब आप ये समझो प्रेमियों कि आप जो नए आए हो, अगर समझोगे नहीं बातों को तो उजाला प्रकट कैसे करोगे? आप तो उजाला वही करना जानते हो कि लाइट का स्विच दबा दिया और लाइट जल गई, रोशनी हो गई, दीपक जला दिया, पेट्रोमैक्स जला दिया, गैस बत्ती जला दिया, आग जला दिया, उजाला हो गया। तो आप तो यही जानते हो। आज आपको बताया जाएगा कि अंदर और बाहर दोनों उजाला रहेगा, लेकिन कब होगा? राम नाम मणि दीप दर, जे देहरी द्वार, और स्वामी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार। बाहर और भीतर दोनों जगह उजाला हो जाए। दरवाजे पर भी उजाला और कमरे में भी उजाला। तो कमरा अंदर होता है और दरवाज़ा बाहर होता है। ऐसे ये मनुष्य शरीर है, इसका बाहर का हिस्सा अलग है और अंदर का अलग है। अंदर घट में अंधेरा है, अंदर में उजाला प्रकट हो जाए। कैसे प्रकट होगा? राम नाम मणि दीप धर। अभी आपको बताया कि वो जो नाम की मणि है, उसको जब यानी समझो कि रखेंगे ऐसी जगह पर, जी देहरी द्वार, यानी ये जो आप ये समझो दोनों आँखों के बीच में ये जो जगह है, ये ऊंची जगह है। तो देहरी किसको कहते हैं? देहरी ऐसे पहले बनाते थे, अब तो नहीं बनाते लोग। अब तो परिवर्तन का समय है, परिवर्तन होता चला जा रहा है। लेकिन आज के हमको याद है 70-72 साल पहले की बात हमको याद है, ऐसे मिट्टी का ऐसे देहरी बना देते थे ऊंचा, और उसके ऊपर जब दीपक रखने जलाकर, तो पूरे कमरे में, पूरे घर में रोशनी फैल जाती थी। ऐसे ही ये देहरी कहाँ है? यहाँ अगर जल जाएगा तो चारों तरफ रोशनी हो जाएगी, पूरे शरीर में रोशनी हो जाएगी, पूरा रोम रोम प्रकाशित हो जाएगा। कहा ना, कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, यानी रोम रोम से प्रकाश निकलने लगता है। जैसे लाइट जला दो कमरे में तो रोशनदान से भी रोशनी बाहर आती है, और दरवाज़ा में अगर कहीं बंद नहीं है, सुराख है, तो वहाँ से भी बाहर आएगी। खिड़की के किनारे से भी अगर खिड़की खुली है तो उधर से भी रोशनी आएगी। ऐसे ही जितने भी दरवाजे इसमें हैं, 9 दरवाजे ये बाहर हैं। आँख कान मुँह, ये टट्टी पेशाब जगह, ये सब ये दरवाज़ा है। आप ये समझो ये रोम रोम में सुराख है। अंदर से जो मैल निकलती है, अंदर से जो गर्मी निकलती है, और रोया जहाँ पर है वहीं पर सुराख है, तो इससे साफ से प्रकाश निकलने लगता है, साफ से रोशनी निकलने लगती है। जब घट में उजियारा हो जाता है, घट उजियारा हो, घट में जब उजियारा हो जाता है तो वो तरीका आपको मालूम हो जाए। जिनको मालूम है, अगर आपको जो बताया गया करने लग जाओ, तब तो रोशनी ही रोशनी है। अंदर में रोशनी, अंदर में रोशनी में कहीं भी चले जाओ बढ़ते हुए, और बाहर में भी रोशनी, हमेशा रोशनी, पूरा रोशनीमय ही संसार हो जाए, पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाए। तो प्रेमियों ये होगा कैसे? अरे होगा कैसे? कोई बताने वाला मिलेगा तभी तो होगा। देखो, गुरबिन माला फेरते और गुरबिन करते दान, और ये सब निष्फल भया। बूझो वेद पुराण, गुरबिन निष्फल सब भया। बूझो वेद पुराण, वेद और पुराण और ये कुरान, ये क्या है? ये क्या है? एक मार्गदर्शिका है। पहले कोई वेद नहीं था। जब ये दुनिया संसार बना तब कोई वेद नहीं था, कर्मों का विधान ही नहीं बना था, कोई भी कर्म नहीं था, सब निष्कर्मी थे। सब अपने घर आते जाते थे, प्रभु के पास पहुँचते रहते थे, जीवात्माएं पहुँचती रहती थी। और जब समय पूरा हो जाता, 1,00,000 वर्ष की उम्र उस समय होती थी सतयुग में, और सतयुग योगी सब विज्ञानी योग विद्या के द्वारा आप समझो सब विज्ञानी हो जाते थे, आत्मज्ञानी हो जाते थे।
आत्मा का ज्ञान हो जाता था, परमात्मा से मिलन हो जाता था। तो उस समय पर समय जब पूरा हो जाता, 1,00,000 उम्र पूरी हो जाती, 1,00,000 वर्ष की उम्र जब पूरी हो जाती थी, तो जहाँ की यह अंश है, जहाँ की यह बूंद है जीवात्मा, वहाँ जा करके मिल जाती थी। तो ये जगह खाली होने लग गई। तब काल भगवान जो मांग करके लाए थे, काल भगवान को फिक्र हुई कि अगर कर्मों का विधान नहीं बनाया जाएगा तो ये सब के सब निकल जाएंगे, हमारा मांगना, हमारी ये व्यवस्था बनाना सब बेकार हो जाएगा। तब उन्होंने प्रार्थना किया, खुद बना नहीं सकते थे, ब्रह्म से प्रार्थना किया कि आप हमारा विधान बना दीजिए, विधान बनवा दीजिए। तो विधान कैसे बना? आवाज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आवाज़ से ही ये सब कुछ उतरा है, सब कुछ आवाज़ से ही बना है। और वेद की जो आयतें लिखी गई, वेद की जो ऋचाएँ लिखी गई, ये आपके समझो आवाज़ सुन करके ही लिखी गई हैं। तो वो आवाज़ सुनाई पड़ा, किसको सुनाई पड़ा? सबसे पहले ब्रह्मा को सुनाई पड़ा। वेद देख ब्रह्मा हर्षाई, ब्रह्मा खुश हो गए कि वेद वाणी सुनाई पड़ रही है और हम इनको सुना देंगे अब ऋषि मुनियों को, और वो जब लागू कर देंगे तो ये विधान के अंतर्गत आ जाएंगे, नियम के अंतर्गत आ जाएंगे, और फिर ये कर नहीं पाएंगे तो हम इनको सजा देने के भागीदार हो जाएंगे, ये फंसेंगे। देखो, कोई कोई रोड होती है सड़क, तो उस पर लाल बत्ती नहीं लगी रहती है, और उस पर जब लाल बत्ती चौराहे में नहीं रहती है तो चले जाओ धड़ धड़ करते हुए, और जब लाल बत्ती लग गई तो रुकना पड़ेगा, नहीं रुकोगे गाड़ी का चालान हो जाएगा, ऐसे ही समझ लो। तो वेद उनको सुनाई पड़ा, तो कर्मों का बन गया विधान, और कर्मों का जब विधान बन गया तो ये जीव फंस गए। कौन? यही जो जीवात्माएं हैं ये फंस गई, ये परवश हो गई, ये दूसरे के वश में हो गई। किसके वश में हो गई? ये आपसे समझो ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी माँ के वश में हो गई। अब आप समझो कि कोई बंधन में पड़ जाए, बंधन में अगर पड़ जाए तो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। आदमी कोई भी हो बंधन में पड़ जाए, कैसा भी हो, जबरदस्त आदमी हो, कमजोर आदमी हो, कोई अधिकारी हो, जज ही लोग गलती कर बैठे, जो जजमेंट देते हैं, आप ये समझो कि अधिकारी ही गलती कर बैठे तो वो भी बंधन के अंतर्गत आ जाएगा, जो नियम बना हुआ है। तो बंधन में जब से ये जीव आया तब से अपने अस्तित्व को खो दिया, आप ये समझो। और जिसके बंधन में आया उसी को अपना माता पिता समझने लग गया, जो परवरिश करने लग गया उसी को माता पिता समझ बैठा। किसको माता समझा? माया को माता समझा, माया को ही सब कुछ समझ लिया। बच्चा, छोटा बच्चा है, वो क्या समझे कि कौन हमारी परवरिश कर रहा है? वो तो जो दूध पिला रहा है उसको प्यार कर रहा है, उसी को वो बच्चा माँ समझ लेता है। ऐसे ही यह परवरिश के लिए जो माया उन्होंने बनाया, उन्हीं को देवी, उन्हीं को दुर्गा, उन्हीं को माता, उन्हीं को सब कुछ समझ लिया जीव। बच्चा ये उनका नहीं है, बच्चा तो पैदा ही नहीं कर सकती है, सिस्टम ही नहीं है उनमें माया में, लेकिन उन्हीं को माता, उन्हीं को सब कुछ समझ बैठा जीव। आप जो सत्संगी हो, बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपके समझ में ये बात आ रही होगी। जो विदेशों के लोग आए हो, बैठे हो, बड़े बड़े देशों में क्या होता है, चाइल्ड केयर सेंटर यानी शिशु संभाल गृह, यानी बच्चा की देख रेख करने की जगह, यह समझ लो आप। तो ये बच्चियां जाती हैं, चाहे भारत की हूँ चाहे वहाँ की हूँ, और बच्चा पैदा किया जब तो थोड़ा सा जैसे बड़ा हो गया तो इसे वहीं छोड़ देती हैं। अब उनकी देख रेख करती है। कौन देख रेख करती है? दाई जो रहती है, उसको दाई कहते हो, नौकरानी कहते हो, वो देख रेख करती है। अब
उसको जो तरीका मालूम होगा वही तो लड़के को बताएगी। जैसा खाएगी वैसे खिलाएगी, जैसा उठे बैठेगी वैसे बताएगी, उसी तरह से वो लड़का ढल जाएगा। ऐसे ही ये जीवात्मा कहाँ की है, ये परमात्मा की अंश है। लेकिन सो माया बस फिरो वो गोसाई, मध्यो बंध्यो कीट मरकट की नाई, बांध दिया इसने। आप ये समझो कि बांध दिया, किसको बांध दिया है? इस जीव को बांध दिया है। ये अब शरीरों में बंद होती चली गई और बंधन में पड़ गया। जैसे जेल में कोई पड़ जाता है, बंधन में रहता है, ऐसे ये जीव बंधन में पड़ गया। सो माया बस फिरो गोसाई, माया को ही माँ मान लिया है और माया को माँ मान करके और उसके बंधन में ही मरकट की तरह से नाचने लग गया। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। बंदर पकड़ में आ जाता है जब, तब मदारी उसको ले जाता नचाता है। जो भी काम कराता है वो करता है, तो मजबूर हो गया ये जो। सो माया बस फिरो गोसाई, बंधो कीट मरकट की नाई, ये बन गया। अब आप ये समझो कि यह सब बंधन कैसे छूटेगा। बंधन जब तक छूटेगा नहीं तब तक निर्बंध मिलेगा नहीं, निर्बंध से मुलाकात नहीं हो सकती है। तो ये जो धार्मिक किताबें हैं इनमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अब उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए लोग भटक जाते हैं। तो निर्बंध कौन होता है? जो निर्बंध होता है वही बंधन से मुक्त करा सकता है। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं समर्थ गुरु। कहोगे भाई वो कोई आदमी से अलग होते होंगे या जमीन फाड़ कर निकलते होंगे, आसमान तोड़ करके आते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी से अलग अगर कोई आवे उपदेश करने लग जाए तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। वो तो आदमियों के बीच में ही रहते हैं, अपने पावर को, शक्ति को छिपा लेते हैं, उन्हीं जैसे ही बन जाते हैं, उन्हीं जैसा रहना, उन्हीं जैसा खाना पीना, उन्हीं जैसा यानी समझो कि व्यवहार करते हैं। तब उनकी बातों पर लोगों को विश्वास होता है। आपको याद दिलाऊं, जो पुराने सत्संगी हो और उसके पीटर बादशाह का इतिहास कहानी आपको सुनाई गई थी कि उसके राज्य से कुछ लोग निकाल दिए गए थे, तो उसने सोचा हम जा कर के ले कर के उनको आ जाएं। अब वो कल कारखाने में हाईलैंड में काम करते थे, तो वो भी गया वहीं देश बदल करके राजा, उन्हीं के बीच में कल कारखाने में काम करता रहा। जब हिल मिल गया, दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया, तब वो कहने लगा कि भाई चलो हम भी वहीं के हैं, चला जाए, अपने देश चला जाए। उन लोगों ने कहा निकाल दिया गया हूँ, अब हमको राजा स्वीकार नहीं करेंगे। बोला नहीं, हमारी दोस्ती है और हम तुमको वहाँ निवास दिला देंगे। जब विश्वास हो गया तब लेकर के जब गया और तब वो वहाँ अपने देश वापस हो गए। ऐसे ही इस धरती पर ऐसे निर्बंध गुरु आते हैं, बंदी छोड़ जिनको कहा जाता है, वो आते हैं तो जीवों को निकाल करके अपने असली यानी पिता के पास पहुंचा देते हैं, जहाँ पर जीव को आराम मिल जाता है, जहाँ पर शांति मिल जाती है। नहीं तो वहाँ से नीचे के जितने भी लोक हैं, चाहे वो ब्रह्मा का लोक हो, विष्णु का लोक हो, चाहे ये तारा मंडल हो, चाहे पितृलोक हो, चाहे ये पाताल लोक हो, चाहे ये मृत्युलोक हो, चाहे इनके सबसे ऊपर जो ये यानी तीनों हरे तीन ये हैं आपके यानी अंडलोक, पिंडलोक, ब्रह्मांडलोक, इनके ऊपर के ब्रह्म पार ब्रह्मलोक हो, लेकिन शांति किसी को नहीं है, उनको भी शांति नहीं है। शांति चाहते हुए भी उनको शांति नहीं मिल सकती है। सुविधा साधन बहुत है उन लोगों को, जिन चीज़ों के लिए आप दौड़ पड़ते हो, अपने ईमान धर्म को भी बेच देते हो कि बढ़िया घर मिल जाएगा, बढ़िया लड़का मिल जाएगा, बढ़िया लड़की शादी लिए मिल जाएगी, बढ़िया घर मिल जाएगा, पैसा हराम का मिल जाएगा। वहाँ शांति है? नहीं शांति है। पैसे वाले को और ज़्यादा दुख है। आप समझो नींद की गोलियां ज़्यादातर उन्हीं के यहाँ मिलती हैं, करोड़पतियों के यहाँ। उनको नींद नहीं आती है। गरीब आदमी तो पकाता है और शाम को खा के भगवान का नाम ले करके बोरा चटाई बिछा के आराम से सो जाता है, लेकिन उनको मोटे गद्दे पर नींद नहीं आती है।
क्योंकि ऐश आराम की चीज़ों में सुख ही नहीं। सुख है अगर तो त्याग में सुख है, तो वो त्याग कर भी नहीं सकते हैं, तो बहुत दुखी हैं, सब दुखी हैं। दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार। नानक साहब ने कहा सुखी वही जो नाम आधारा, जो नाम का जाप करता है, नाम को पकड़ लेता है, नाम की डोर को पकड़ लेता है, वही सुखी होता है। बाकी तो सब ये आप समझो कि सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। सुख नाम की तो चीज़ ही नहीं। यहाँ सुख कहाँ है? सुख सागर में है, जहाँ समुद्र है अपना, जीवात्माओं का जहाँ समुद्र है, जहाँ पहले कभी रहे थे, अब यहाँ जब से आए अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो दुख ही दुख अगर अनुभव, दुख ही दुख अगर किसी को रहे तो सुख का अनुभव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए दुखों में ही जब जिंदगी बीती, एक योनि से निकाले गए, दूसरी योनि में बंद कर दिए गए, फिर तीसरी में, चौथी में बंद कर दिए गए, 84 लाख योनियों में बंद होते रहे, तो निर्बंध का सुख कहाँ से मिलेगा? तो कारण यही है कि निर्बंध वाला कोई, बंधन मुक्त करने वाला कोई समर्थ गुरु, सच्चा गुरु जिनको कहा गया, वो मिला नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि मनुष्य शरीर में ही होते हैं। कौन? ये जो निर्बंध गुरु होते हैं, बंदी छोड़ गुरु होते हैं, वो रहते मनुष्य शरीर में ही हैं। माँ के पेट में ही पलते बनते बाहर निकलते हैं और इसी धरती पर घूमते हैं और मनुष्यों के बीच में ही समझाते हैं उनको। आवाज़ में उनके इतनी दम होती है कि लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। देखो प्रेमियों, परिवर्तन के उसमें हमको बात याद आ रही है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ बदलाव होता ही रहता है। अभी दिन है, फिर रात होगी, फिर सुबह होगा, फिर दिन होगा, तारीख बदल जाएगी, कल नवंबर लग जाएगा, फिर 2 महीने के बाद आप समझो 2024 खत्म हो जाएगा, 25 लग जाएगा, बदलाव होता ही रहता है। ऐसे बदलाव का जो संकेत होता है, जो त्रिकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी किनको कहते हैं कि जो बीत गया उसको भी देखते हैं और जो इस समय हो रहा उसको भी देखते हैं और आने वाले समय को भी देखते हैं। तो जो त्रिकालदर्शी होते हैं लोगों के लिए संकेत दे करके जाते हैं। तो क्या लिखा है मुसलमानों की किताबों में? क्या लिखा है कि 14वीं सदी के आखिर में एक सफ़ेद पोश फकीर, सफ़ेद दाढ़ी वाला फकीर अपने हुजूम को लेकर कह दरिया को पार करेगा। उस समय पर सड़कें काली हो जाएंगी, मकानों से नाचने गाने की आवाज़ आने लगेगी और फकीर जब भाग देगा तो उसके मुंह से लुफ्त के गोले निकलेंगे। मीलों मीलों से लोग दौड़ करके सुनने के लिए चले आएंगे और उसकी आवाज़ पर जब लोग इस तरह के अन्य कुर्बान होने लग जाएंगे, मरने मिटने के लिए तैयार होने लग जाएंगे, तब वक्त बदल जाएगा और घूरों से भी हीरे मोती जवाहरात निकलने लगेंगे। और क्या लिखा हुआ है कि मुर्दे उसकी आवाज़ को सुन करके, कब्रिस्तान से मुर्दे उसकी आवाज़ को सुन करके दौड़ पड़ेंगे उसके पास। आप कहोगे ये सब कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि गोस्वामी जी महाराज ने सब कुछ लिख दिया रामायण में, लेकिन वो चौपाइयाँ लोगों के समझ में जब नहीं आती हैं तो रामायण तो एक ही है, हर राम तो एक ही है, लीला तो उन्होंने एक ही तरह से किया। लेकिन ये जितने रामायण हैं आप ये देखो अंतर शब्द में मिलेगा। एक ही बात को दूसरे ने काट दिया है। कैसे काट दिया? अपनी बुद्धि से काट दिया उसको। जैसे किसी ने कहा लिखा ज्योतिर्मय जीवन, तो कंपोजिटर ने छाप दिया जो चाहे मन काट। अब आप पे समझ लो अंतर हो गया कि नहीं हो गया है? अंतर हो गया। जैसे दो चीज़ एक साथ लिखो, सौंठ और मिर्च, बाजार से लाना है, क्या लाना है? सौंठ लाना है और मिर्च लाना है। अब अगर मात्रा मिला दिया और अक्षर अलग कर दिया तो सौ अलग हो जाएगा और ठिमिरिच अलग हो जाएगी। अब आप ही नहीं जान पाओगे
पर्चा दे दोगे उसको कि हमारा ये सामान बांध दो, तब वो व्यापारी कहेगा भाई सौंफ क्या चीज़ है और ठिमरिच क्या चीज़ है। ऐसे ही इधर का उधर कर देते हैं, बस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अब आप ये समझो, इसका अर्थ हम आपको समझा दें। 14वीं सदी के आखिर में, 14वीं सदी चल रही है और लगभग उत्तरार्ध में है, आखिर में है। एक सफ़ेद पोष फकीर, हमारे गुरु महाराज सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, ऐसे जैसे हम लपेटते हैं। गुरु महाराज ने टाट के लिए हुक्म दिया तो टाट बोरा पहनता था। अब भी कुछ लोग पहनते हैं, गुरु भाई लोग टाट पहनते हैं, तो टाट पहनता था। लेकिन जब इधर नामदान देने को हुआ तब हुक्म हो गया अब इसको उतार दो, अब तुम्हारा ये काम पूरा हो गया। अब जैसा बताया उन्होंने ये सब कर दिया। तो कहा कि सफ़ेद दाढ़ी वाला, सफ़ेद कपड़ा वाला एक फकीर कहर दरिया को पार करेगा। कहर दरिया ये साधु और घाघरा ये कहर दरिया है। गुरु महाराज ने यात्रा निकाला था, 2 यात्रा निकाला था, गोरखपुर से दिल्ली और सोनपुर बिहार से दिल्ली, बहुत पहले 73-74 की बात होगी, हमारा ख्याल 72 की बात। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, कहा कहर दरिया को पार करेगा, उस वक्त पर सड़कें काली हो जाएंगी। ये जो काली सड़कें हैं, डामर जिस पर पड़ा हुआ है, यह डामर उसमें था ही नहीं, तो सड़कें काली हो गई। मकानों से नाचने गाने की आवाज़ आने लगेगी, मकानों से नाचने गाने। नाच गाना उस समय पर जब उन्होंने कहा था तब कहाँ होता था, कहीं कहीं शहरों में औरतें नाचती थीं, घुंघरू बांध करके नाचती थीं, तबला बजता था, नगाड़ा बजता था, वो नाचती थी। और कोठे पर वही लोग जाते थे जो मनचले होते थे, जो आदत अपनी खराब कर लिए होते थे, वही लोग जाते थे। और अभी देखो टेलीविज़न जब से चालू हुआ, रेडियो जब से चालू हुआ, हर घर से नाचने गाने की आवाज़ आने लग गई। अब तो बहुत से लोग फैशन में अपनी लड़कियों को नचाते हैं, कहते हैं नाच सिखा रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डांस सीख रही है लड़की हमारी, और डांसर है, डांसर से शादी करेंगे। तो अब आप तो समझो परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। पहले इस तरह का था तो मकानों से नाचने गाने की आवाज़ें आवाज़ें लगने लगेंगी। और फ़कीर जब बाग देगा तब उसके मुंह से लुफ्त के गोले निकलेंगे। लुफ्त किसको कहते हैं? आनंद भरा आवाज़ निकलेगी, जिससे यह मन प्रसन्न हो जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए। वो ऐसी बात वो बताएंगे, ऐसी बोली बोलेंगे कि जैसे कोयल बोलती है, कहा कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बोली बोलकर बस में सबको कर ले। देखो प्यार जब पैदा हो जाता है तब डांट फटकार भी जो होता है वो भी नहीं बुरा लगता है। खरा में तो प्यार से समझा रहे हैं, कहते हैं जैसे मास्टर से प्यार हो गया बच्चे को और मास्टर अपने बच्चे की तरह से उससे प्यार करने लग गए तो डांट फटकार करके ही समझा देते हैं। और बच्चा को भी ये हो जाता है कि प्यार से गुरुजी समझा रहे हैं हमारे विकास के लिए, हमारी तरक्की के लिए। तो ऐसे ही प्रेम करते हैं, जीवात्माओं से प्रेम करते हैं। शरीर से प्रेम नहीं होता है उनको, जीवात्माओं से प्रेम होता है। तो वो जो जीवात्माओं को सुनाते हैं उससे यानी वो आकर्षित हो जाती हैं, दौड़ पड़ती हैं। गुरु महाराज के सत्संग में देखा मैंने, जब पहुंचते थे मंच पर पीछे पीछे लगा रहता था। 40 साल मौका दिया गुरु महाराज ने सेवा का, जब से हम गुरु महाराज से जुड़े तो लगा रहता था पीछे पीछे। तो मंच पर मैं भी चला जाता था वहाँ पानी पूनी देने के लिए। कुछ समय के बाद तो मंच पर बगल बैठा ही रहते थे, कहते तुम नहीं बैठे रहो, बैठा ही रहता था। तो अब आप जो पुराने लोग हो जानते भी हो, तो मैंने देखा कि जब आवाज़ लगाते थे बच्चों चल पड़ो चल पड़ो चल पड़ो, तो औरतें छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लाना भूल जाती थी। अरे गुरु महाराज मंच पर पहुंच गए, चलो 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 नहीं लेट हो जाएगा, देर हो जाएगा। भाग करके दौड़ करके औरतें पहुंचती थी, जो जैसे तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध को साथ न लावे। बुढ़े उड्ढे का कोई हाथ पकड़ के लाता था वहाँ, बुढ़े बैठे रह गए तो बैठे ही रह जाते थे, बच्चे जहाँ छूट गए वहीं खेलते ही रह जाते थे। और जब वो भटक जाते थे और खोया पाया कार्यालय से आवाज़ लगती थी
कि एक नीले रंग का शर्ट पहने हुए, जांघिया पहने हुए, चप्पल पहने गेहुआ रंग का 4-5 साल का बच्चा यहाँ भटक करके आया है, जिसका हुआ कर ले जाएं। क्या अब उनको होश आता, अरे ये तो हमारे लड़के की आवाज़ लग रही है। तो कहते हैं ना कि लुफ्त के गोले निकलेंगे, तो भग करके दौड़ करके लोग आ जाएंगे और उनकी आवाज़ पर मुर्दे भी जग जाएंगे। मुर्दा किसको कहते हैं? मुर्दा जिसमें जान न हो। तो एक तो जान आप पे समझो नहीं होती है, और एक ऐसा होता है जानकार को जान नहीं होती है, जानकार को जान नहीं होती है। कोई जैसे मान लो सो रहा है, सो रहा तो बेहोश ही है, उसको जगाओगे तो जग जाएगा। और एक ऐसा है कि जो नखरा किए हुए है कि जगाएंगे तो कोई काम बताएंगे, तो वो तो जल्दी उठने नहीं चाहता है। दोनों सो रहे हैं एक तरह से, लेकिन इसमें जान है और उसमें जान नहीं है। तो ये जो मुर्दा कहा गया वो जग नहीं सकता है, लेकिन जो ये जीवात्मा जो मुर्दा जैसी हो गई वो जग जाती है। अब ये मुर्दा कैसे होती है? ये मुर्दा खाने से मुर्दा हो जाती है। मुर्दा किसको कहते हैं? जिसमें जान न हो। तो मुर्गा है, भैंसा है, बकरा है, उसको काट देते हैं, मुर्दा हो जाता है। तो मुर्दा खाने से मुर्दा जीवात्मा हो जाती है। लेकिन जब उनकी आवाज़ लगती है, किसकी आवाज़ लगती है? महात्माओं की आवाज़ लगती है, सद्गुरु जिनको कहा गया, जिनको बंदी छोर कहा गया, उनकी आवाज़ जब लगती है तब उनमें जागृति आ जाती है। और घोरों से हीरे मोती की बात आप समझोगे कि ये क्या होता है। देखो, गुरु महाराज ही बोल करके गए कि इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, इस धरती पर ही सतयुग आ जाएगा। कलयुग में ही सतयुग आने की बात उन्होंने कहा है। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। जब अच्छा समय था, सतयुग था, तो सोने चांदी की चूड़ियाँ ये देवियाँ, ये बच्चियाँ पहनती थीं। छोटे छोटे बच्चे ये कौड़ी कंजा से नहीं खेलते थे, ये हीरे मोती जवाहरात से खेलते थे। अरे सतयुग की बात तो छोड़ो, राम राज्य की चर्चा आज हो रही है। राम के राज्य में ही ऐसा था कि बिरमई पूरी मयो खनी, रब तब जतन ही काज, मांगे बारिश दे जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता है, बादल बरस जाते हैं। और हीरे मोती की बात बता रहा हूँ आपको। लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने, क्या लिखा है कि रब तब जतन ही काज, मांगे बारिश दे जल। रामचंद्र के राज जहाँ उन्होंने ये लिखा, तहाँ उन्होंने लिखा सागर निज मर्यादा रही और डारही रत्न तटनी नर लही। अब इसका अर्थ समझा दें आपको। इस समय पर आप देखो जाओ समुद्र के किनारे, तो क्या मिलेगा? ओ पू 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 करने वाला शंख। अरे शंख किसको कहते हैं? जो बजाया जाता है, बड़ी तेज आवाज़ लगता है उसमें। और शंख अगर कोई बजाता रहे बराबर, तो ये फेफड़े का, दिल का ये जो है व्यायाम हो जाएगा। हार्ट का मरीज हो ही बन ही नहीं सकता है। ये जितना पूजा पाठ हो, ये चीज़ें जो बताई गई, ये रोग नाशक हैं। तो ऐसे बजाते ना, तो पो 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 पो, तो वो मिलता है जिसको शंख कहते हैं। और क्या मिलता है? सीप। कुछ नहीं, कोई काम की नहीं है, टूट जाती है, पैर से दब के टूट जाती है। लेकिन उस समय पर मणि और मोती ला करके डाला करता था। सागर निज मर्यादा रही, अपने मर्यादा में सागर रहता था। तूफान नहीं आता था, उसमें नुकसान नहीं करता था। सागर मर्यादा में रहता था। डार रत्न तटन न लही, तट माने होता है किनारा, किनारे मोती डाल जाया करता था, मोती मणि डाल जाया करता था। लोग उठा करके ले आते थे। सोने चांदी निकाल लेते थे लोग जब जरूरत होती थी। कहाँ से निकाल लेते थे? इसी पहाड़ों में से, धरती में से, इसी में से निकाल लेते। इसी में से, पत्थरों में से ही निकलता है। क्या निकलता है?
लोहा भी निकलता है, सोना भी निकलता है, इसी में से हीरा भी निकल आता है, पत्थरों में से ही सब इसी में से निकल आता है। तब कहोगे अब क्यों नहीं निकल रहा है? नियत ही नहीं है लोगों की, नियत खराब हो गई तो बरकत उसने बंद कर दिया। जब नियत सही हो जाएगी, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराय विष्ट विष भारी। जब जननी दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझेंगे, दूसरे के धन को लोग जहर से जहर समझेंगे, तब यही हीरे मोती जवाहरात की खदानें निकल आएंगी यहीं पर। कितना आदमी प्रयोग करेगा, कितना उनको होगा। आप तो समझो कामधेनु गाय का नाम सुना होगा, कामधेनु। कामधेनु माने क्या होता है? धेनु माने होता है गाय, गाय। और काम माने कामना, इच्छा। जब इच्छा हो तब दुह लो, दिन भर में 4 बार 6 बार दुह लो दूध। तब जब 4-6 बार दुहेगा आदमी तब कितना खाए पिएगा? अरे फेंक ही देगा। तो दूध और घी की नदी बहती थी कहते हैं। अरे नदी में पानी, नदी में दूध थोड़ा बहकर आता था। दूध तो पैदा होता है, आप समझो जिंदा से, मुर्दा से दूध नहीं पैदा होता है। और ये पानी कहाँ से निकलता है? ये पहाड़ों से ये नदियाँ निकलती हैं, पत्थर से निकलती हैं। सिस्टम इसका ऐसा है कि दूध उसमें से नहीं निकलता है। दूध किस में से निकलता है? जीव में से निकलता है। किस में से निकलता है दूध? दूध इसमें से निकलता है, पेड़ में से निकलता है जिसमें जीव है, उसमें से दूध निकलता है। उसका जो पानी होता है दूध जैसा होता है, और कुछ पीने में भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। दूध किससे निकलता है? बकरी से निकलता है। दूध किससे निकलता है? भैंस से निकलता है, गाय से निकलता है। तो जब ज़्यादा रहता था तब लोग ऐसे फेंक देते थे, तो नदी जैसी दिखाई पड़ती थी दरवाज़ों पर दूध और घी की। दूध घी की नदी बह जाएगी, ऐसा सुगम वक्त आ जाएगा। तो आप ये समझो प्रेमियों, कामधेनु किसको कहते हैं? कामना जब करो तभी धेनु वो दूध दे दे, जब इच्छा करो तो दूध दे दे। तो पहले ऐसा था। रामायण की बात कर रहा हूँ, राम राज्य की बात कर रहा हूँ। लता बिटब मांगे मनुष्य ही। इन किताबों को कोई गलत कर सकता है? कभी नहीं गलत कर सकता, लेकिन समझ नहीं पाते हैं लोग। किताबों को मत्थे पर लगाते हैं, टीका चंदन भी किताबों को लगा देते हैं, फूल पत्ती भी चढ़ा देते हैं, उसको पूरा सम्मान देते हैं। जो चीज़ें उसमें लिखी हैं, जिसके नाम पर लिखी हैं, उनको भी लोग मानते हैं, लेकिन उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। जो वो कहकर गए उनकी नहीं मानते हैं। गुरु ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं लोग, लेकिन ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानते हैं। जो उन्होंने कहा दया करो, लिखा किसने, क्या कहा नानक साहब, गुरु साहब ने क्या कहा? कहा कि जो रक्त लागे का पड़े, जामा हुए पली, और जो नर पीवे, जो नर पीवे रक्त को, ताको निर्मल चित्त। कैसे निर्मल चित्त होगा? कि कपड़ा लग जाए तो उसको कहते हैं ये गंदा हो गया, ये इसको बदल दो, अब साफ करो। और जो खून ही को पी जाते हैं, रक्त को ही पी जाते हैं, उनका निर्मल चित्त कैसे रहेगा? तो अब आप समझो कि बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, लेकिन बकरा न खाएं तो कहीं कुछ मिला ही नहीं। दावत में बकरा कटना चाहिए, मुर्गा होना चाहिए, शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं, जबकि उन्होंने कहा कि शराब बहुत बुरी चीज़ है, शराब को तुम लोग मत पीना। अरे वही कह कर के गए, क्या बोले? फकीर ही बोले, नानक साहब भी बोले, क्या बोले? अरे बोले कि भांग भखोरी सुरापान उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये वो नशा जो रात को करो और सुबह उतर जाए, यह नशा नहीं है। नाम खुमारी, जब नाम की खुमारी चढ़ती है, नाम का जो नशा है, नाम की कमाई करने से जब अन्य तकलीफ जाती है तो नाम की कमाई करो, लेकिन नाम को ही भूल गए। नाम ही कहते हैं कि कौन सा नाम है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम को कहते। हम आलोचना नहीं करते हैं। कोई अगर आप सुनो तो हमको माफ़ करना, लेकिन याद अगर आपको नहीं दिलाएंगे
तो फिर हम अपना फर्ज नहीं पूरा कर पाएंगे। इसलिए सिख धर्म के मानने वाले लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि ये जितने भी नाम लिए जाते हैं मुँह से, ये समझो आप कि ये सिफाली नाम जिसको कहा गया है, जिसको वर्णात्मक नाम कहा गया है, ये वो नाम नहीं है कि नाम कुम्हारी नानका है। आप ये समझो ये वो नाम नहीं है कि जिस नाम के लेने से नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, ये वो नाम नहीं है। ये वो नशा इससे नहीं आ सकता है। नशा तो उसी से आएगा कि जिसके लिए फकीर ने कहा जाम मुल्ला तेरा रोज पीना, मस्तों का नहीं है करीना, जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत की मस्ती नहीं है। हकीकत की मस्ती नहीं मिलेगी जब तक नाम कमाई नहीं करोगे। जो गोस्वामी जी ने कहा, जो पलटू नानक ने बताया, जो मीरा को मिला, मीरा ने कहा कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सदगुर, कृपा कर अपनायो। जो वो नाम नहीं मिलेगा जब तक, तब तक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो, सुख शांति नहीं मिल सकती है। मैं आपको बता रहा था कि किताबें गलत नहीं हो सकती हैं, किताबों में ये सब लिखा हुआ है। तो देखो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, समय निकलता चला जा रहा है, नामदान भी देना है। तो आपको बताऊँगा कि बंधन में बंधे हुए हो, मोटा बंधन, झीना बंधन, एक बंधन है, एक बंधन से निकल जाओ। जैसे जेल में कोई बंद हो जाता है, एक गेट से बाहर निकल गया तो दूसरा गेट पर ताला लगा है, फिर वहाँ से निकला तीसरा गेट पर लगा है। कदम कदम पर तो बंधन है, कदम कदम पर बंधन है। आप समझो शरीर मिल गया तो अब इसके लिए भी इंतजाम करो खाने पीने का। औरत आ गई उसकी भी देख रेख करो। लड़का पैदा हो गया अब उसका भी बंधन हो गया है कि भैया हमारा हमारे ही गोदी में सोता है। भैया को बेटा को जब तक हम खिलाएंगे खाएगा नहीं और रो रहा होगा, और नाती पोता हो गए तब तो कहेंगे कि ये देखो नाती पोता हमारा, ये हमारे ही पास गोदी में रहता है, हम ही से खुश होता है, इसके बाप माँ ध्यान नहीं देते। अब ये क्या है? पहला बंधन, दूसरा बंधन, तीसरा बंधन, धन संपत्ति हो गई, ये सब चौथा बंधन। और आप ये समझो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मान प्रतिष्ठा इज्जत, ये सब क्या है? ये बंधन है। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, गाढ़े बंधन में बन गए। अब बंधन से मुक्ति होगी कैसे? अरे इससे मुक्ति कैसे होगी? जब कोई बंधन मुक्त मिलेगा, बंधन से मुक्त कराने वाला बंदी छोर मिलेगा। आप बहुत से लोगों को बंदी छोर मिल गए। गुरु महाराज बंदी छोर गुरु थे, बंदी छोर गुरु थे। ये जो बता के गए माला जपने का, जिस तरह का सुमिरन करने का, उस तरह से जप करोगे। इनके जाने के बाद भी बताया गया, जब उस तरह से करोगे, ध्यान जब उस तरह से लगाओगे, भजन जब उस तरह से करोगे, तब बंधन से छुटकारा मिलेगा। एक गुरु का शिष्य था, तो उसको उन्होंने आदेश दिया कि जा भीख मांग करके ले आ। आश्रम को भीख मंगवाते थे। कौन? गुरु लोग पहले आश्रम को चलाने के लिए वस्त्र बदल देते थे, उनका कपड़ा जिसको चेला बनाते थे, और कहते थे जाओ भीख मांग करके ले आओ आश्रम को चलाने के लिए, मठ को चलाने के लिए, मंदिर को चलाने के लिए। तो भेज दिया। तो कहा जाके यही कहना, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। अब वो यही बोले जहाँ जिस दरवाजे पर जाए, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तो कोई दे कोई नहीं भी दे, कोई ज़्यादा दे कोई कम दे, जिसका जैसा भाव वैसा आदमी उसको देता था। तो एक दरवाजे पर गया तो वहाँ एक तोता लटक रहा था, पिंजरे में बंद था। तो तोता ने कहा भाई हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हमारा बंधन कैसे छूटेगा? तुम तो कह रहे हो गुरु बंदी छोर है, तो तुम्हारा बंधन मान लो तुम्हारे गुरु काट देंगे, तो हमारा ये बंधन कैसे छूटेगा? हमारा तो शरीर बंधा पड़ा है, यह कैसे छूटेगा? सब उन्होंने कहा भाई ये तो हमको नहीं मालूम है। तो कहा नहीं मालूम तो अपने गुरु से पूछ के आना। अब शाम को जब गया तो गुरु जी से कहा, गुरु जी तोता ने ऐसा सवाल किया, इसका क्या जवाब देना है? तो गुरु सुने और गिर गए, बेहोश हो गए।
काफ़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। लोग दौड़ दौड़ करके आए, कोई पंखा करने लग गया और कोई जो है यानी समझो कि पानी मुंह पर फेरने लग गया। काफ़ी देर के बाद गुरु को होश आया। गुरु को होश आया तो लोग पूछने लगे, गुरु जी क्या हो गया? कुछ नहीं, मुस्करा करके चले गए, अपनी कुटिया में चले गए। अब इसको लोग डांटने लगे कि क्या कौन सी बात तुमने कह दिया? उसने तो कहा मैंने तो और कुछ नहीं कहा, यही कहा गुरु बंदी छोड़, पूछा है तोता ने। अब इसी पर सब बरस पड़े जो और चेला लोग थे। सुबह जल्दी जल्दी उठा कि कहीं ऐसा न हो कि इतने टाइम मुक्का होने लग जाए, थप्पड़बाजी भी लोग करने लग जाएं गुस्से में कि गुरु जी को तो मार दिया होता इसने, वो तो गुरु जी गिर गए किसी तरह। गया भैया, अब वो मांगता हुआ गया। फिर वहाँ जब पहुँचा उसी दरवाजे पर तो तोता ने पूछा कि भाई तुमने पूछा गुरु से, अपने गुरु से पूछा? उसने कहा अरे तुमने ऐसी बात पूछने के लिए कह दिया कि हमारे जान की आफत आ गई, मारपीट नहीं हुई हमारे ऊपर, यही जान लो। और अगर गुरु जी को कुछ हो जाता न जगते गुरु जी 1 घंटा 1.25 घंटा के बाद, तो फिर तो आज मैं तुम्हारे सामने होता ही नहीं, कूट कूट करके चटनी बना देते, अकाल मृत्यु मेरी हो गई होती। अब तो मैं प्रेत बन करके घूमने लगता। तब कहा क्या क्या हुआ बताओ तो तोता को उसने बताया कि तुम्हारी यह बात सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए और बहुत देर के बाद होश में आए। तोता बोला अच्छा जाओ, अब तो मैं समझ गया है, और वहीं तुरंत गिर गया, बेहोश हो गया। अब घर की औरत आई और इनको दिया, क्या दिया? वही भिक्षा, जो गृहस्थ का धन बनता है, कुछ दरवाजे पर आ जाए तो दे देना चाहिए, खिला देना चाहिए, तो दे दिया। और फिर जब लौटने लगी तो देखा तो कहा कि तोता तो ये बेहोश हो गया, क्या हो गया इसको? हिला डोला के देखा, कुछ नहीं। कहा अरे भाई ये तो मर गया, चलो फेंक आऊँ। और गई वो फेंका, फेंक करके जैसे पिंजरा लेकर वापस लौटी तैसे तोता उड़ गया, और उड़ करके गया डाल पर बैठ गया और बोला देखो भाई मान गया तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं, और तुम स्टेज को नहीं समझ पाए, लेकिन मैं समझ गया। ये बताओ तुम कुछ जो उन्होंने बताया, भजन भाव भक्ति करते हो, नाम का जाप करते हो? बोले भाई करते हैं। अरे जैसे बताया वैसे करते हो? हमको तो नहीं विश्वास है, जैसे बताया वैसे करते होगे। तो मुझे तो मालूम हो गया, बताया उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि अगर अपने को भूल जाओ, होश में न रह जाओ, दुनिया का होश न रह जाए, उस वक्त के लिए दुनिया की तरफ से बेहोशी ले आओ तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, और नहीं तो इसी बंधन में बंधे रहोगे। बंधे तुम गाढ़े बंधन आए, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहूँ नाती हो वह को कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या करूं बखान, चौलर पचलर सतलर रसरी बांध दिया तो है बौबे तान, मरे बिना तुम छूटो नहीं और जीते जी धैर्य सुनो न का, इसी से नहीं निकल पाओगे। इसको मोटा बंधन कहा गया, इसी से नहीं निकल पाओगे। कहा गया मोटा बंधन जगत के, अब आप समझो सत्संगी जितने भी हो, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु भक्ति की बात सुबह आई थी, गुरु भक्ति की बात अक्सर आती रहती है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम पर ताप। अब कहोगे झीना बंधन क्या है? ये जीवात्मा 4 शरीर में बंद है। ये स्थूल शरीर जिसको कहा गया, यह 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों का है। इसके अंदर एक शरीर और है जिसको लिंग शरीर कहते हैं, वो 17 तत्वों का है, और उसके अंदर में एक शरीर और है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं,
वो 9 तत्वों का है, और फिर उसके अंदर में एक और 5 तत्वों का शरीर है, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, इन 5 तत्वों का है। तो 4 शरीर में ये जीवात्मा बंद है। तो मोटा ही बंधन जब तक नहीं कटेगा, तो मोटे जब लग जाए नहीं, झीने कैसे जाए? यादें सबको चाहिए, नित्य गुरु भक्ति कमाएं, गुरु भक्ति कमानी चाहिए। तो गुरु भक्ति किसको कहते हैं? आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। तो आप अगर आदेश का पालन करोगे, भक्ति करोगे, समय समय पर जो गुरु महाराज आदेश देते गए, गुरु महाराज के जाने के बाद उनका काम जब से मिला अपने लोगों को, उन्हीं के मिशन को, उन्हीं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आदेश आपको दिया जाता रहा। अगर इसको आप शरीर से करते रहोगे तो आपके ये मोटे बंधन ढीले पड़ जाएंगे। जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि न तो किसी की औरत है, न किसी का पति है, न किसी का लड़का है, न यह धन दौलत है, या आखिरी वक्त पर कोई काम आने वाला नहीं है, ये तो सपने में जैसे किसी को राजा बना दिया जाए उसी तरह का है। सपने उपायो राजधन, जात न लागे वार, ये चले जाएगा, सब छूट जाएगा, यह कोई हमारे काम नहीं आएगा। इतना अगर दिमाग में आ जाए तो कोई घर छोड़ा रहा है आपको? न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, रहना उसी में है। लेकिन ये चीज़ अगर याद आती रहेगी, मौत याद आता रहेगा, और मौत के समय कोई चीज़ नहीं ये साथ जाएगा, और मौत की पीड़ा जब होगी, दर्द होगा, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, तो ये कोई बचाने वाले नहीं होंगे। अगर यही चीज़ याद आता रहेगा तो उतनी देर जब भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे तो भूले रहोगे, और नहीं तो इसमें फंसे रह जाओगे। और रात गंवाई सोई कर, और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ी बदले चला जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। जानवरों का हड्डी मांस ये बिक भी जाता है, लेकिन मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आयो है। इसको तो लोग ले जा करके जमीन में गाड़ेंगे, जलाएंगे, इसको उलट पलट करके जलाएंगे, पीट करके इसको जलाएंगे, इसकी दुर्गति करेंगे, इसकी भी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए जब भी ध्यान करो, जब भी भजन करो, जब भी सेवा करो, जो भी परमार्थ का काम करो, इधर का थोड़े समय के लिए भूलो और उधर का अपना बनाओ हिसाब किताब, कि जाने के बाद फिर नरकों में ना जाना पड़े, 84 में लौट करके जन्म ना मरना ना पड़े। ये लक्ष्य उद्देश्य अगर आप बनाओगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। आप भजन करने लगोगे, ध्यान करने लगोगे, तो ये बंधन धीरे धीरे ऐसे कटते चले जाएंगे। ये जो नाम है, ये बंधन को कैसे काटता है? ऐसे ही काटता है कि जैसे चिनगारी, आप पे समझो कितना मोटा रस्सा हो और चिनगारी उसमें लगा दो तो जला करके खत्म कर देती है। ऐसे यह नाम काम करता है, कर्मों को काटता है, कि जैसे रुई का पहाड़ लगा हुआ हो और एक चिंगारी उसमें डाल दो और पूरा रुई का पहाड़ जल करके राख हो जाए। ऐसे ये काटता है। नाम की महिमा कहाँ पता चला आपको? कहाँ लग करो में नाम बढ़ाई, राम न से कहीं नाम गुण गाई। राम तक यानी समझो जिनको भगवान माना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना, जिनकी आज पूजा होती है, घर घर में फोटो लगा हुआ है, जिनकी मान्यता है, बताया आपको कि 9 देशों में व्यापक प्रचार इनका पूरे हो रहा है, और 300 ज़्यादा इस तरह की लिपियाँ हैं इस समय पर कि जिनमें राम की चर्चाई हो, राम की व्याख्या हो रही हो, लोग पढ़ रहे हों। आप ये समझो कि वो भी नाम की महिमा को नहीं समझ पाए, वो भी नहीं नाम को समझ पाए कि नाम क्या है। कारण यही है कि नामी के मुंह से जहाँ से यह नाम निकल रहा है वहाँ तक उनकी भी पहुँच नहीं हो पाई, इसलिए नहीं जानकारी हो पाई उनको। लेकिन आप भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे
जानकार मिल गए, बंदी छोर गुरु मिल गए कि जिनको नाम की पहचान है, जिनको नामी की पहचान है, और नाम आपको बता दिया। नाम की डोर को पकड़ करके शब्द रूपी जो ये नाम है, इसको पकड़ोगे जब आप, तो यही नाम खींच करके नामी से मिला देगा, उस प्रभु से मिला देगा। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है। अब नए लोग जो आप आए हो, कहोगे भाई ये बात तो सब हमारे समझ में नहीं आ रही, नाम वाम और ऐसे जो बता रहे हो। तो कहते हैं ना कि भूखा को तब पतिया, एक कहावत है, जब 2 गिलास अंदर जाए। अरे कोई भूखा है, कह दो बहुत बढ़िया चीज़ बनी है, अरे खिलाओगे भूख मिटेगा तभी तो समझेगा। तो नाम को जब आपको बताऊंगा, नाम का स्वाद जब आप चखोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि नाम क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि नाम 2 तरह का होता है। एक मुंह से लेने वाला नाम होता है, जिसको आजकल लोग ज़्यादा लेते हैं, जैसे राम नाम है, कृष्ण नाम है, जैसे महावीर नाम है, बुद्ध नाम है, जैसे आप समझो वाहेगुरु नाम है, जैसे राधा स्वामी नाम है, जैसे सतनाम है, सतसाहब नाम है। यह सब नाम जो मुँह से लेते हैं, ये वो भगवान का नाम नहीं है। जिसके नाम के बारे में बताया उस प्रभु का यह नाम नहीं है। ये शरीरधारियों का नाम है। शरीरधारी किसको कहते हैं? जैसे हमारा आपका है, मनुष्य शरीर है, अब इसका नाम है, माता पिता ने हमारा भी नाम रखा और आप लोगों का भी नाम है। तो ये सब शरीरधारी थे, देहधारी जिसको कहा गया, देहधारियों का यह नाम है। यह उस प्रभु का नाम नहीं है, यह वर्णात्मक नाम है, मुंह से लेने वाला नाम। अब ये जरूर है कि जिस काम के लिए जो आए, जहाँ तक उनकी पहुँच थी, जिस धाम से आए थे, उस धाम से नाम को उन्होंने अपने जोड़ दिया था, इसलिए उस समय पर उनमें शक्ति थी, ताकत थी। लेकिन अब को ताकत है, तो अब तो वो भी ताकत नहीं है। और वो नाम उस नामी से मिला भी नहीं सकता, क्योंकि वो नीचे लोगों से आए थे। व्यापक ब्रह्म निरंजन कौन मिल सकता है इस बात को? लिखा हुआ है, जब सब प्रमाण है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोवत प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद, वो वहाँ से आए थे। ब्रह्म की शक्ति जिनमें थी, यानी कौशल्या के गोद में जो आए थे, जिनका नाम आप समझो निरंजन यानी रखा गया है, तो वो वहाँ से आए थे। कौन मिल सकता है इस चीज़ को? तो वहीं तक की तो पहुँच रहेगी। अरे भाई किसी की पहुँच मान लो कलेक्टर तक है, तो वो कैसे मुख्यमंत्री तक, कैसे कमिश्नर तक पहुँच पाएगा, कैसे प्रधानमंत्री तक पहुँच पाएगा? ऐसी बात समझ लो। तो यह सब मुँह से लेने वाले नाम जो होते हैं, ये वर्णात्मक नाम कहलाते हैं। जैसे राम कृष्ण ये सब नाम थे, समय के नाम थे। त्रेता के, द्वापर के, कलयुग में भी नाम रहा है, सप्ताह नाम रहा है, वाहेगुरु नाम रहा है, राधा स्वामी नाम रहा है, जब उन्होंने जगाया था। लेकिन अब इस समय जय गुरु नाम में है शक्ति प्रभु की। हमारे गुरु महाराज ने जगाया था, तो उसमें शक्ति है। यह फायदा करता है जय गुरु नाम। कब फायदा करेगा? तकलीफों में, बीमारियों में, मन की खराबी में। मन आप ये समझो धोखा दे, तब ये कंट्रोल करता है। तो ये भी बोलते रहने से तकलीफ जाती है। बहुत से लोगों को देखो तकलीफ है, अब तकलीफों का इलाज भी बताया जाता है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं विश्वास होता है? आप तो चाहते हो कि डॉक्टर हमको एक खुराक दवाई बतला दे और 1 साल की बीमारी चली जाए। कैसे हो सकता है? डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है, तब डॉक्टर क्या बताता है? देखते ही बता देता, अंदाजा लगा लेता है कि इतनी खुराक दवा इसको खानी पड़ेगी। किसी मरीज को बता देता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको दवा खानी पड़ेगी। बराबर दवा खाते रहोगे तो चलते फिरते रहोगे, स्वस्थ रहोगे। अब आप समझो मर्ज का जैसे अंदाजा उसको लग जाता है, ऐसे ही किसी के पास, अपनी जानकार के पास कोई अपनी तकलीफ लेकर जाता है, तो उसको भी अंदाजा हो जाता है कि ये तकलीफ इतना जल्दी जाने वाली नहीं है, मर्ज पुराना है, तो इसके लिए ये सब करना पड़ेगा। तो उपाय बताया जाता है। अब उस उपाय को अगर लोग करते रहें, उबे न उससे विश्वास के साथ करते रहें,
तो धीरे धीरे फायदा हो जाता है। बराबर जो धैर्य के साथ यानी संतोष के साथ जो करते हैं उनको फायदा हो जाता है। आगे दिक्कत ना आवे, परेशानी ना आवे, मन धोखा न दे, फिर बुराइयों में न फंसावे, उसके लिए बता दिया जाता है परहेज कि भाई इन चीज़ों को खाना पीना मत। और अगर मन नहीं मानता है तो यह भी बताया गया कि जो मन का गुलाम हो गया है, मांस खाने वाला, अंडा खाने वाला और आप पे समझो मछली खाने वाला हो गया है घर का आदमी, शराब की आदत बन गई है, तो उसका मन कंट्रोल हो, उसके लिए जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहोगे तो धीरे धीरे बुलवाते रहोगे, उसके कान में पड़ता रहेगा, उसके मुंह से निकलवाते रहोगे तो धीरे धीरे उधर से मन हट जाए, ये काम करेगा, बुद्धि सही करेगा। लेकिन अब आपको विश्वास हो तब, आप तो लिखी पढ़ी बातों को भूल जाते हो। आप समझो लिखा क्या लिखा है, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। कोई पेड़ को लगावे और कहा तुरंत फल निकलता है? नहीं निकलता है। लेकिन सिंचाई करते रहो, सिंचाई करते रहो, कर्म करते रहो, उसको बड़ा करने का कर्म करते रहो, तो जब मौसम आएगा तब उसमें से फल निकल आएगा। आप ये देखो आम कब फलता है, मौसम में फलता है, नींबू ऐसे होते हैं जो मौसम में फलते हैं, केला ऐसा होता है जो फलता है, एक बार मौसम का समय आता है तब वो फलता है। अब कहो हम केला लगाऊंगे तुरंत उसका फल खा लें, कैसे हो सकता है? इसलिए प्रेमियों, विश्वास के साथ जो बताया जाए उसको अगर करोगे तो उससे फायदा आप लोगों को दिखाई पड़ने लगेगा। अब हाथ तो जोड़ दिए, जय गुरुदेव बोल दिए, लेकिन ये जो नहीं समझ पाए इनको बताएगा कौन? वो तो औरतें वही रटती रहेंगी, आदमी वही कहते रहेंगे दया करो दया करो दया करो, बस यही ये समझते कहने से हो जाएगा। अरे कहने से मुंह में जाता है कि करने से जाता है? बढ़िया भोजन बना करके रख दो और कह दो खा लो, तब वो कहने से खाए वो पेट भरेगा? जब हाथ से उठाओगे मुंह में डालोगे तब पेट में जाएगा, पेट तब भरेगा। ऐसे करने से होता। तो आपको सारी बातें बताई गई, सेवा की बात बताई गई इन्हीं सत्संगों में, हाँ परोपकार की बात आपको बताई गई। तो परोपकार ये भी करना है, इससे भी फायदा मिलता है, इससे भी अपने कर्म करते हैं। तो इन लोगों को जो लोग समझ गए हो समझा देना कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोग बोलने लगेंगे, बुलवाने लगेंगे घर वालों को, तो उससे तकलीफ़ों में आराम मिलेगा। मुसीबत में तकलीफ़ में जय गुरुदेव नाम बोलेंगे, अच्छे काम में जय गुरुदेव नाम बोल करके अच्छा काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन चोरी डकैती करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, किसी का जान लेने के लिए अगर जय गुरुदेव बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी, कुटाई होगी, चटनी हो जाएगा ये बदन शरीर। यह भी जान लो सब लोग, यह भी बता देना लोगों को गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। चोरी करने के लिए जाएंगे तो उसी दिन पकड़े जाएंगे, बड़े वस्ताद होंगे, लेकिन तो भी आप ये समझो कि पकड़े जाएंगे। जैसे एक चोर पकड़ा गया तो बताया हमको, कहा बढ़िया खाना बना रखा हुआ था, मीठा खीर और वो सब, तो सब हमारे साथी चुरा के भाग गए और मेरा मन नहीं माना, मैं तो कहा खा के ही जाऊंगा। उसी में पकड़ गया, उसी में पकड़ गया, चोर नहीं बताया, कहा कि उसी में मैं पकड़ गया। तो उन्होंने कहा अब तो सजा मिल गई, जेल काट लिया, आप क्या चोरी करेंगे, अब तो तौबा कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, अब आदत भी छूट गई, इतना दिन जेल में रहे जब तक। तो ऐसे समझ लो आप। तो ये जो मुँह से लेने वाला नाम है ये वर्णात्मक नाम है, और जो ध्वन्यात्मक नाम है वो 5 नाम है, उसको मैं आज आपको बताऊंगा। नए लोग आप सुन लो, पुराने लोग इसको दोहरा लेना, याद कर लेना, जो न याद किए हो याद कर लो। आज मौका है, अभी कल से तो चली चला का बेला हो जाएगा, कल सत्संग के बाद तो चली चला का बेला हो जाएगा। आज रात को मौका है, इन लोगों से पूछ लो, याद कर लो, रट लो। कोई जरूरी नहीं है कि आप 30 साल 40 साल 50 साल के पुराने नामदानी हो तो आप सही ही सुमिरन करते हो,
सही ध्यान भजन करते हो, कोई जरूरी नहीं है। आपको जिसने कुछ बता दिया या आपके मन में जो आया उसी को आप कर रहे हो। आप ये देखो, बहुत से लोग गाड़ी खरीदते हैं, पैसा जब गर्म हुआ जेब में तब कहते हैं बाइक पर नहीं, अब तो गाड़ी पर चलेंगे, तो गाड़ी खरीद लेते हैं और सीख नहीं पाते हैं चलाना। जैसे बैठे तैसे दौड़ाने लगे, गियर कैसे लगाते हैं, कैसे कहाँ करते हैं, तो गाड़ी खराब हो जाती। हम अपने एक रिश्तेदार की बात बताऊंगा, हर साल मोटरसाइकिल खरीदते थे, हर साल। कब खरीदते थे? जब गन्ना बिकता था, जमीन काफ़ी थी, गन्ना पैदा होता था और गन्ने में आमदनी जब होती थी तब उस पुरानी मोटरसाइकिल को बेच देते थे और दूसरी नई खरीद लेते थे। तो रिश्तेदारी में मैं गया था, हाँ, वो जब चलाने लगे तो हमने उनको बताया कैसे चलाओ। हाँ, उनकी उसी तरह का आदत बन गई, ऐसे उनकी आदत बन गई। स्टैंड लगाना तक नहीं जाना, खेत में जाए, खेत की रखवाली देख लेके ले तो ऐसे ऐसे मेड़ के ऊपर डाल दें, 2-3 आदमी उठावे उसको, ऐसे मोटरसाइकिल को सीख ही नहीं पाए। तो हर साल बदलना पड़ रहा था उनको, खराब हो रही थी, पुरानी हो जा रही थी। कुछ देखते थे, जैसे रहे वैसे जोते रहे। तो कहने का मतलब यह है कि सीख करके अगर कोई आदमी काम करे तो उसमें सफलता मिल जाती, सफलता रहती है। और नहीं तो ऐसे हाल होता है। और जब पंचर हो गई तो आप समझो, या कोई नट बोल्ट ढीला हो गया या कुछ हो गया, तो अब वैसे पड़ा है, मिस्त्री आएगा तब बनाएगा। बैलगाड़ी पर लाद करके, आप समझो कि डल्लप पर लाद करके बनवाने एक आदमी लेकर के जाए, वही जानकारी। छोटी मोटी कमी जो दूर कर सकता आदमी, उसको भी नहीं मालूम है कि कर लेना चाहिए। इसी तरह से प्रेमियों, बहुत पुराना होने का मतलब आप ये समझो कि अब यह नहीं है कि अब अपने घर का, जय गुरुदेव लोग का आपका टिकट कट गया, रिजर्वेशन हो गया, वहीं पर आपको जाना है। अरे फंस जाओगे और चूक जाओगे तो फिर पछताओगे। यह आया अवसर निकल जाएगा, ये जो जीवन का अवसर मिला है जीने का, यह निकल जाएगा और फिर दोबारा यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। सब लौट लौट करके इसी लोक में डूबते उतराते रहोगे, भवसागर से मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए सीख लो, समझ लो, समझा दो लोगों को, ये एक दूसरे का फर्ज बनता है। देखो गुरु भाई और गुरु बहन का रिश्ता बहुत प्रगाढ़ है। प्रगाढ़ किसको कहते हैं? गहन जिसको, गहरा जिसको कहते होता है। मरने के बाद खून के रिश्ते के भाई बहन भूल जाते, लेकिन गुरु भाई गुरु बहन नहीं भूलते हैं, ये वहाँ भी मिलते हैं। तो भाई भाई की मदद करता है कि नहीं करता है? बहन बहन की मदद करती है कि नहीं करती है? तो इनको जैसे अपने सगी बहन की मदद करती हो, जैसे अपने सगे भाई, एक माँ के कोख से पैदा हुए भाई की आप मदद करते हो, अपना फर्ज समझते हो कि भाई ये मेरा भाई है, इसकी मदद करनी चाहिए, ऐसे गुरु भाई की मदद करो। जो भी आप कमेटी वगैरह इस समय बना रहे हो कि भाई ये नामदान समझाएंगे, ये नामदानियों को ये ध्यान भजन सुमिरन समझाएंगे, ये कराएंगे, उस फर्ज में आप लोगों को लगना है। तो यहाँ जो हो आप सीख लो, सिखा दो, और यहाँ से जाने के बाद भी आप सब लोग इस काम में लगो। इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों। तो आपको नामदान देता हूँ। देखो ये 5 नाम, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद करूंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये नाराज हो गए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी को भी आप बताना मत। ये चीज़ याद कर लो। दूसरी चीज़ और याद कर लो, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। जो मैं अभी आपको समझाऊंगा
बताऊंगा, कराऊंगा। तो जब आप ध्यान लगाना सीख जाओगे और ध्यान लगाओगे तो अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? जिसके लिए कहा यही घट भीतर सात समुंदर, यही मलमल नहाओ। समुद्र दिखाई पड़े, आप ऐसे नदियाँ दिखाई पड़े, ये नदियाँ थोड़ो हैं। अरे इतना स्वच्छ जल, इतना सुंदर जल। बगीचे दिखाई पड़े, इस तरफ पेड़ थोड़ो हैं। ओ मणियों और मोतियों के यानी जैसे उनके गुच्छे यानी फलों के दिखाई पड़ रहे हैं, रूहों के गुच्छे लगे हुए हैं उनमें, वो सब जब देखोगे मणियों और मोतियों से जड़े चबूतरों को जब देखोगे, जब बिना भूमि एक महल बना है तामे ज्योति अपारी रे, अहीं ऐसे महल आपको दिखाई पड़ेंगे जिनमें जमीन ही नहीं है, रोशनी सब जगह है। कहीं की कोई भी नक्काशी देख लो, कहीं की भी कोई चीज देख लो, उसको जब देखोगे तो हजम नहीं कर पाओगे, बताने लग जाओगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही बंद हो जाएगा। तो बताना मत। देखो प्रेम, बाजा बजता है किसमें? रेडियो में और टेलीविजन में। तो 80, 85, 90 साल के बूढ़े बाजा सुन करके ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पीटते हैं, ऐसे जंघा पीटते हैं। पूछो दादाजी क्या हो गया? अभी तक कह रहा था कि ऐसे ऐसे हाथ उठाओ, व्यायाम करो, नहीं करते थे, अब क्या हो गया हाथ तोड़े डाल रहे हो? तब कहता है क्या मस्ताना बाजा बज रहा है। अब वो जो रेडियो में बाजा आता है, बजता है, टेलीविजन में जो बाजा सुनाई पड़ता है, किसका बजाया हुआ है? आदमी का। अब आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, तो बिना बजाए निष्ठिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुध विसारी रे। आप समझो जिसको कोई बजा ही नहीं रहा है लेकिन अपने आप बज रहा है, उस मस्ताने बाजे को जिसको सुन करके बहिरा सुन सुन मस्त होता है, बाहर से कान बंद कर लिया बहिरा हो गया, लेकिन वो सुन करके मस्त हो जाता है, वो बाजा जब सुनोगे तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? अरे इतनी मस्ती आती है कि 1 किलो मांस कोई शरीर से काट ले वो तक नहीं आता है, कुछ पता नहीं। 8 घंटा 10 घंटा बैठे रहते कुछ पता चलता है? बोर हो जाती है, रात भर बैठे रहते हैं, बोर हो जाती है, पता नहीं चलता है कि रात कैसे गुजर गई, मालूम पड़ता अभी बैठे थे। तो जब सुनाई पड़ेगा तब हजम नहीं कर पाओगे, बता दोगे तो बंद हो जाएगा। हजम करना उसको, वो ऐसी दौलत है कि जैसे कंगाल को 2 रुपया दे दिया जाए तो बांध के रखता है कि हमारा गायब ना हो जाए, खोल खोल करके देखता रहता है, मुँह कप्पा करके अकेले में कि कोई देख न ले, ऐसे अकेले में टटोलते रहना उसको जो मिल जाए। बताना मत किसी को, जो भी सुनाई पड़ जाए या जो भी दिखाई पड़ जाए उसको आपको किसी को भी बताना नहीं है। ये रट लो, याद कर लो। अब जिसका नाम होता है, रूप होता है, स्थान होता है, आवाज होती है, ऐसे ही यानी जैसे आपका नाम रूप स्थान आवाज है, ऐसे ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, रूप है, स्थान है, आवाज है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 चीज समझो आप। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, 1 आँख अंदर जीवात्मा में जो इस शरीर को चलाती है, उस शरीर को जीवात्मा ही चलाती है। तो 1 आँख उसमें है, और 2 कान, 2 नाक यानी 2 आँख इधर, 1 आँख उसमें जीवात्मा में, 3 आँख और 2 कान इधर, और 1 कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान और 3 नाक। 1 सुराख के दाहिनी तरफ और 1 के बाईं तरफ। ये 2 नाक है ये, और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ें, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान, लेकिन परहेज आपको करना पड़ेगा। किसी भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस मत खाना।
मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब या शराब जैसा तेज नशे का सेवन मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी काम आप करते हो, मेहनत मजदूरी का, दुकानदारी का, नौकरी का, मेहनत और ईमानदारी से करो, उसमें आपको बरकत मिलेगी। गृहस्थ का जो धर्म बनता है उसका पालन करो, मानवता लाओ, इंसान इंसान में प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करो। इंसान इंसान से घृणा जो कर रहा है वो घृणा न होने पावे। किसी जाति की निंदा नहीं, किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी धार्मिक किताब की निंदा नहीं, किसी पंडित मुल्ला पुजारी की निंदा नहीं, किसी देवी देवता पीर पैगंबर फरिश्तों का निंदा नहीं। किसी की निंदा बुराई मत करो, अपने काम से काम रखो। आजकल जो ये जहर फैल रहा है, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, इन सारे वादों से दूर रहो। इसमें अगर घुस जाओगे, फंस जाओगे तो फिर निकल नहीं सकते हो, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जान का खतरा भी इसी में पैदा हो जाता है। इसलिए इन सारे वादों से दूर हट करके मानववाद लाओ, ईश्वरवाद लाओ, ईश्वरवादी बनो, ईश्वरवादी लोगों को प्रेमियों बनाओ। तो देता हूँ नाम दादा, बैठो, मरो पलटो, बैठ जाओ, जो नाम बोलूँगा बोलो, और जब मैं बोलना बंद करूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। आँख और कान खोल दो, इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहिएगा, रोज करना रहेगा, गैप मत करना, गैप नहीं होना चाहिए। भोजन खाओ चाहे न खाओ, व्रत रह जाओ, उपवास कर जाओ, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन रोज हो। जीवात्मा को खुराक रोज देने का कोशिश करो, झाड़ू रोज लगाओ, गंदगी साफ होता रहे, नहीं तो यही इकट्ठा हो जाएगा तो बदबू आने लगेगी। जैसे बदबू आने लगती है, कहीं गंदगी नहीं हटती है तो रोग हो जाता है, ऐसे ही समझ लो आप, बराबर करते रहना। तो देखो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन, लेकिन आज दीपावली के इस त्यौहार पर हम देश और विदेश के सभी लोगों से ये प्रार्थना करेंगे कि सब लोग शाकाहारी हो जाएं, और जो भी अच्छे लोग हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो सब लोग शाकाहार अपना करके शाकाहारी लोगों को बनावें, शाकाहार का प्रचार करें। जो भी उनके अनुयायी या शिष्य हैं उनको शाकाहार की शिक्षा दें, नशे को छोड़ने की शिक्षा दें, खुद छोड़ें, दूसरों को छुड़ावें। जितने भी देश विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, राजा महाराजा जो भी हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो भी जनता है, उनसे भी मेरी ये अपील है कि आप लोग भी आज संकल्प बना लीजिए शाकाहारी रहने का। ये जो आपके अंदर मांसाहार की वजह से, मछली अंडा खाने की वजह से, शराब की वजह से जो कर्म आ गए हैं, जो गंदगी आ गई है, जो ये एक तरह से कमी आ गई है शरीर में, इसको आज छोड़ दीजिए। यह त्योहार बुराइयों को छुड़ाने और अच्छाई को ग्रहण कराने के लिए आते हैं, याद दिलाते हैं। बुराइयां छोड़ी जाती हैं, अच्छाई ग्रहण की जाती है। जितने भी लोग हैं देश विदेश के, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे प्रतिष्ठित समाज सेवी लोग हों, पंडित मुल्ला पुजारी महंत हों, आप ये समझो जो भी हों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि भाई भ्रष्टाचार और अपराध इसी वजह से होता है, मांसाहार की वजह से।
और नशेड़ी बन जाने की वजह से ही अपराध और भ्रष्टाचार होता है। कितना भी उपाय आप कर लोगे लेकिन ये चीज जाएगी नहीं, जड़ से नहीं खत्म होगी। जड़ यही है, मांसाहार और शराब। ये चीज अगर हट जाए तो अभी देखो भ्रष्टाचार और अपराध बहुत कम हो जाएगा, बुद्धि लोगों की सही हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आज त्योहार के दिन 31 अक्टूबर 2024 को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी आ जाए, कितना भी शक्तिशाली आ जाए, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता है। आप ये समझो प्रेमी। और ये चीज अगर नहीं खत्म होगी तो ये ऐसी छूट की बीमारी है कि ये बढ़ती ही चली जाएगी। और देखो बहुत बढ़ रहा है, खबर भी नहीं लगती है लोगों को, सत्संगियों को ही नहीं खबर लगती है कि हमारा लड़का नशेड़ी हो गया। जब वो नशे में आता है गाली गुप्ता बकने लगता है। जब औरतें खोजती हैं हमारा जेवर कहाँ चला गया, जेवर कहाँ चला गया, हमको शादी में पहन कर जाना है, तब पता चलता है अंदर जेवर गायब हो गया, अंदर रुपया निकल गया, बैंक से रुपया निकाल लेते हैं। आप समझो किसके लिए? नशे के लिए। यह नशेबाजी जो बहुत बढ़ती चली जा रही है यही सर्वनाश करेगी। नशे में कोई काम हो सकता है? नशे से किसी का भविष्य बन सकता है? नहीं बन सकता है। नशेड़ी आदमी कुछ नहीं कर सकता, नशेड़ी नौजवान कुछ नहीं कर सकता, नशेड़ी अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते, नशेड़ी नेता कोई भला नहीं कर सकते हैं देश का। इससे तो सत्यानाश ही होना है। इसलिए आप सभी लोगों से और लोगों से भी जिनका नाम लिया, सभी लोगों से, सभी जात मजहब के मानने वालों, सभी पंडित मुल्ला पुजारी जो भी धार्मिक लोग हैं, उनसे तो मेरी यही प्रार्थना है, जितने भी पार्टी के नेता उनसे यही प्रार्थना है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। आज तो हमारे यहाँ यही संदेश और यही प्रार्थना सब लोगों से है। बोलो जय गुरुदेव। चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़ ली, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी शूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा,
मेरी बेरी आकाश भयऊ कठोर में हृदया के नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और। हृदया की नजर करो मेरी ओर। अब के बार वार ले वजो, फिर न डरब पग यही मगवो रवेरा। हृदया की नजर करो मेरी ओर। हर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय